एमआई इस मुकाबले को जीतने आई थी या आरसीबी को जिताने आई थी? वहीं पर संडे का दिन पूरा सत्यानाश करके रख दिया है। मतलब लोग टॉप वन टॉप टू में क्वालिफाई करने के लिए लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर 10 नंबर और 9 नंबर की लड़ाई हो रही थी संडे के दिन। आज का मुकाबला जो एलएसजी के लिए, वहीं पर भी मुकाबला आज मेरा भाई एमआई भी खेलते हुए नजर आई है। दोनों मुकाबले थे, इन दोनों मुकाबलों में देखना था कि भाई साहब टॉप वन टॉप टू में कौन फिनिश करने वाली है, लेकिन इन दोनों में से सिर्फ एक ही टीम थी जो आरसीबी की टीम थी, इस मुकाबले को आगे बढ़ाना चाह रही थी। लेकिन फिर भी इस मुकाबले में इतनी रुकावटें आती हैं कि आरसीबी का मन ही नहीं होता है कि इस मुकाबले को जीता जाए। लेकिन जीतने की वजह फिर क्या रहती है, ये आरसीबी के फैंस ही बताया कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा पसंद आ जाए तो दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। आज के मुकाबले में जो हुआ वो शायद देखा नहीं जा रहा है, क्योंकि एक तरफ हार्दिक पांड्या वाली शक्ति कुणाल पांड्या के अंदर आ चुकी है, वहीं पर जस्सी भाई वाली शक्ति भुवनेश्वर कुमार के अंदर आ चुकी है। मतलब ये ऐसा पलटवार देखने को मिलेगा, ये हमें खुद नहीं पता था, लेकिन जो आज एमआई के प्लेयर कर रहे थे मैदान पर, उससे देखकर लग रहा था कि भाई साहब वो आरसीबी का सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, ऐसे कौन जीते जाते जाता पूरा मुकाबला अपनी टीम को नहीं दूसरी टीम को जितवाया जाए, ये कैसा फेयर चल रहा था आज इस मैच में। देखने वाली बात है, समझने वाली बात है, सोचने वाली बात है। लेकिन वहीं पर भुवनेश्वर कुमार को जो इंटरनेशनल मैचों से भाई साहब बाहर कर रखा था, कब तक रोकोगे? रुकावटें पीछा नहीं छोड़ेंगी, लेकिन तुम्हें एक दिन मैच में आना पड़ेगा। आज ये तुमने खुलकर बता दिया भाई साहब। 4 ओवर फेंकते हैं भुवनेश्वर कुमार, 23 रन देकर 4 विकेट चटकाते हैं। वहीं पर बल्ले से भी रन बनाए जाते हैं, 2 गेंदों में 7 रन ठोक देते हैं भाई साहब, वो भी नाबाद रहकर। आज आरसीबी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच भी भुवनेश्वर कुमार रहे हैं। लेकिन इस संडे में बताना चाह रहा हूँ, उधर सीएसके एलएसजी लड़ रही थी और इधर शाम टाइम एमआई वर्सेस आरसीबी लड़ रही थी। जिस तरह से शाम का मुकाबला इतना इंटरेस्टिंग हुआ है कि कुछ लोग तो कह रहे थे कि भाई साहब एमआई को हुआ ही क्या है, और जो चिंगम चबा चबा कर भाई साहब ग्राउंड को नहीं बल्कि ड्रेसिंग रूम बैठने की सोच रखते हो, वो टीम कैसा करेगी। चलिए मुंबई इंडियंस का हाल जान लेते हैं। मुंबई इंडियंस ने पहले बैटिंग करते हुए 166 रन बनाए, वो भी किनकी बदौलत? तिलक वर्मा 42 गेंदों में 57 रन, नमन धीर 32 गेंदों में 47 रन, रोहित शर्मा 10 गेंदों में 22 रन मारते हैं मेरा भाई। इस वजह से जो आरसीबी के प्लेयर इतनी बॉलर 166 पर रोकने की औकात भुवनेश्वर कुमार के अंदर थी, जो 4 गेंदों में 23 पे 4 विकेट चटकाते हैं। रोमारियो सेफर्ट ने आज तो भाई साहब कमाल ही कर दिया, 3 गेंदों में 18 रन देकर 1 विकेट चटकाते हैं। फिर क्या था, जो सिजलवुड, कोई नाम भूलता है क्या पिछली बार का, जो चैंपियन बनाने में महत्वपूर्ण योगदान निभाया। 4 ओवर फेंकते हैं, 33 रन देकर 1 विकेट चटकाते हैं मुंबई की टीम, जो 200 रन का टारगेट देने वाली थी इस मुकाबले में, वहीं पर 166 पे पूरी तरीके से सिमट जाती है। फिर बात ही आती है भाई साहब होनहार प्लेयरों की, जो दिग्गज प्लेयर है भाई साहब। विराट कोहली डकआउट, 0 पर आउट हो जाते हैं। रजत पाटीदार भाई साहब खास प्रसन्न नहीं कर पा रहे हैं। फिर क्या था, जो हम कह रहे थे शुरुआत में, कुणाल पांड्या वाली शक्ति हार्दिक पांड्या से ट्रांसफर कर ली गई है। हाँ, कुणाल पांड्या ने जो आज किया 46 गेंदों में 73 रन, वही आरसीबी को चेहरा एक नई पहचान बनाए चले जा रहे हैं। जैकब बैथेल 27 गेंदों में 27 रन मारते हैं, जितेश शर्मा 12 गेंदों में 18 रन मारते हैं। वहीं पर आरसीबी के प्लेयरों ने तो दमदार प्रदर्शन किया ही किया। वहीं पर जहां एमआई के बॉलर खतरनाक हुआ करते थे कभी, लेकिन आज खतरनाक साबित नहीं हो पाए। कोरबन बोस 4 ओवर फेंकते हैं, 26 रन देते हैं, 4 विकेट चटकाते हैं भाई साहब। ये कोरबन बोस वो दिग्गज विकेट ले जाते हैं। शायद ऐसा लग रहा था कि भाई साहब कोरबन बोस ही आज कुछ अलग ही पहचान बना के जाएंगे, लेकिन फिर क्या था, दीपक चहर 4 ओवर फेंकते हैं, 33 रन देते हैं, 2 विकेट चटकाते हैं। अल्लाह का फजर
3 ओवर फेंकते हैं, 33 रन देकर 1 विकेट चटकाते हैं, लेकिन आरसीबी ने इसे 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 167 रन से यह मुकाबला जीत लेते हैं भाई साहब। भले आरसीबी के पास 2 विकेट शेष थे, लेकिन इस मुकाबले में जो जीत हुई है वो लास्ट ओवर में तो ऐसा होगा कि शायद किसी ने भी अनुमान नहीं लगाया था मेरे भाई। ये तो वही हुआ कि भाई साहब नतीजा कोई और आ रहा था, लेकिन नतीजा बदल के कुछ और रख दिया गया। कुछ हाल बता लेते हैं जो बताया नहीं जा सकता है, लेकिन आज जो लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग के बीच हुआ था, वो लड़ाई हम कह रहे थे कि लोग टॉप 1 टॉप 2 की बात करते हैं, लेकिन यहाँ टॉप 10 टॉप 9 की बात हो रही थी। कौन टॉप 10 और टॉप 9 में फिनिश करेगा। वैसे बात करेंगे, लखनऊ भी खत्म है, एलिमिनेटेड प्लेऑफ में नहीं शामिल हो पाएगी, वहीं पर एमआई भी खत्म है। इन दोनों के बीच मुकाबला संडे का बस सिर्फ यही देखना था। ये दोनों वो टीम थी। सीएसके भाई साहब जान ऐसी फूक रही है कि जेमी ओवर्टन सीएसके के प्लेयर ऑफ द मैच भी बने हुए हैं। 4 ओवर फेंकते हैं, 36 रन देकर 3 विकेट चटका जाते हैं। वहीं पर लखनऊ सुपर जायंट्स 203 रन देकर 8 विकेट खोकर 20 ओवर में अपने आप को सुरक्षित नहीं रख पाती है। बॉलिंग अगर खतरनाक नहीं है तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। वही आज लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ मेरा भाई होता है। लखनऊ सुपर जायंट्स के जोश इंग्लिश 33 गेंदों में 85 रन ठोक जाते हैं। इतनी खतरनाक बल्लेबाजी कौन करता है। शहबाज अहमद 25 गेंदों में 43 रन, वो भी नाबाद रहकर। आकाश रघुवंशी 18 गेंदों में 18 रन ठोक जाते हैं। भाई साहब जेमी ओवर्टन जो चेन्नई सुपर किंग के खतरनाक बॉलिंग करते हैं, 4 ओवर फेंकते हैं, 36 रन देकर 3 विकेट चटकाते हैं। अंशुल कंबोज 4 ओवर फेंकते हैं, 47 रन देकर 2 विकेट चटकाते हैं। नूर अहमद 4 ओवर फेंकते हैं, 24 रन देकर 1 विकेट चटकाते हैं। लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स ने एक लड़ने वाला टारगेट स्कोर बोर्ड पर लगा दिया था, अगर गेंदबाजी अच्छी कर जाती तो। लेकिन फिर क्या था, चेन्नई सुपर किंग वैसे झुलसी बैठी हुई थी। भाई साहब चेन्नई सुपर किंग को इस मुकाबले को जीतना था, क्योंकि आगे अगर प्ले ऑफ में क्वालिफाई करना है तो भाई साहब कुछ तो छाप छोड़नी पड़ेगी। उर्विल पटेल 23 गेंदों में 65 रन मारते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ 28 गेंदों में 42 रन मारते हैं। संजू सैमसन तो अलग ही जलवा दिखाए जाते हैं। लेकिन फिर क्या था, जहां लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाज शहबाज अहमद 3 ओवर फेंकते हैं, 30 रन देकर 2 विकेट चटकाते हैं। दिग्वेश राठी का भाई साहब इस समय सेलिब्रेशन नोटबुक चेकबुक काटने का जलवा भले न जारी हो, लेकिन विकेट गिरने का जलवा हमेशा जारी रहा है। 4 ओवर फेंकते हैं, 45 रन देकर 2 विकेट चटकाते हैं चेन्नई सुपर किंग। 19.2 गेंदों में इसे भाई साहब 208 रन चेस करके 5 विकेट खोकर इसे भाई साहब आसानी से चेस कर लिया जाता है। आपको क्या लगा आज के मुकाबले में, जो संडे का दिन भाई साहब पूरा मोड़ बना दिया, उस संडे को क्या कहेंगे, अपनी कमेंट राय जरूर छोड़िएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।